जय हिंद साथियों, मैं राजेश दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं विनर्स परिवार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज यहां पे टेट का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसकी जो सेकंड शिफ्ट है वो यहां पर छूट चुकी है। तो हम जानेंगे यहां पे प्रत्येक विद्यार्थी से कि आज का जो पेपर है वो किस प्रकार का देखने को मिल रहा है। क्या प्रश्नों में कुछ स्तर बढ़ा है या फिर पूर्ववत ही चल रहा है। तो आइए जानते प्रत्येक विद्यार्थी के साथ। हमारे मध्य में एक प्रतिभागी जुड़ चुके हैं। आपका शुभ नाम मैम? स्वस्तिका लाखनोत। तो आप कहाँ से आए मैम? राजगढ़ ब्यावरा। अच्छा, क्या स्कोर है आपका? 105। चलो काफ़ी बढ़िया। तो 105 नंबर प्रतिभागी को प्राप्त हुए, काफ़ी बढ़िया स्कोर किया है। तो पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हम ये जानना चाहेंगे कि जो 5 सेगमेंट थे जिसमें आज से इंग्लिश भी अपना प्रारंभ हो चुका है लास्ट शिफ्ट से, तो इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? इंग्लिश में पैसेज तो बढ़िया थे, बाकी हाँ डिफ़िकल्ट था। आज का पूरा शिफ्ट डिफ़िकल्ट था। सीडीपी भी बहुत डिफ़िकल्ट था, मैथ्स इजी था। अच्छा। और ईवीएस के भी बहुत मतलब अजीब ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे बाल विकास के बारे में, तो बाल विकास से कौन सा सेगमेंट ज़्यादा देखने को मिल रहा है? थोंडाइक भी पूछा था, कॉलबर्ग भी पूछा था, प्याजे भी था। अच्छा। और पर उनके सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं थे, घुमा फिरा के क्वेश्चन। बाल विकास सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जिसमें एनालिटिकल क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो फैक्ट के आधार पर तो क्वेश्चन मिलना संभव है ही नहीं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बुद्धि, एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें स्टर्नबर्ग हो गया आप लोगों का, गिलफोर्ड हो गया, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो क्या आज भी गिलफोर्ड से या स्टर्नबर्ग से कुछ क्वेश्चन थे क्या? नहीं, नहीं थे। बुद्धि में किन से क्वेश्चन देखने को मिला? इंटेलिजेंस क्वेश्चन था ही नहीं। अच्छा, मतलब आज बुद्धि का कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। व्यक्तित्व से कुछ क्वेश्चन था क्या? पर्सनालिटी से? पर्सनैलिटी से भी नहीं था। नहीं था। मतलब ना कभी कभी ऐसा लग रहा था सीडीपी देख के कि ये चीज़ें पढ़ी ही नहीं है। वैसे क्वेश्चंस थे कुछ। मतलब थोड़ा सा हार्ड पैटर्न में आप क्वेश्चन देखने को मिला है। टीचिंग मेथड से कुछ क्वेश्चन थे क्या? टीचिंग मेथड से नहीं। नहीं थे। और अगर हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 से कुछ क्वेश्चन? एनसीएफ से भी नहीं थे। एनसीएफ से भी नहीं थे। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे एजुकेशन पॉलिसी से कुछ क्वेश्चन थे? एजुकेशन पॉलिसी से थे क्वेश्चन। अच्छा, लगभग कितने क्वेश्चन थे? एक या दो। एक या दो। हाँ। तो कौन सा जो पार्ट था वो ज़्यादा टच किया गया सीडीपी में? चलो कोई बात नहीं। पूछी थी, थ्योरीज ही पूछी थी, बट उनके मतलब उस टाइप के क्वेश्चन थे, डिफिकल्ट थे थोड़े। अच्छा। मतलब प्रॉपर स्टेटमेंट कुछ क्वेश्चन सारे थे क्या? स्टेटमेंट? महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था। अच्छा, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट थे, उसमें से कौन सा उनका नहीं है। ओके। महात्मा गांधी जी के स्टेटमेंट कल भी पूछे गए थे, आज भी पूछे गए। और अगर हम बात करते हैं पर्यावरण के बारे में, इन्वायरमेंट साइंस के बारे में, उसमें किस प्रकार का भाग देखने को मिल रहा है? एस्टेरॉयडल डे पूछा था। अच्छा। हाँ। और इसके अलावा डे मतलब पूछा गया आज ऐसा? हाँ, और टिहरी डैम जो है वो कौन से रिवर पे है। अच्छा, टिहरी बांध के बारे में पूछा गया था। और इसके अलावा बीमारियों से? बीमारियों से नहीं, बीमारियों से नहीं पूछा। बीमारियों से नहीं पूछा गया था। चलो काफ़ी बढ़िया। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जैसे गणित के बारे में, तो गणित में कौन सा सेगमेंट ज़्यादा देखने को मिल रहा है? एंगल्स। एंगल से। हाँ। लगभग कितने क्वेश्चंस? तीन क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन लगभग एंगल से देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी बढ़िया। तो क्या कहना चाहोगे आज के पेपर के बारे में कि आगामी जो शिफ्ट के जो प्रतिभागी उनके संदर्भ में क्या रिव्यू देना चाहोगे उनको? अच्छे से पढ़ के जाना। अच्छा। बाकी बहुत डिफिकल्ट था पेपर। चलो काफ़ी बढ़िया। तो आपकी लगभग कितने समय की तैयारी थी? एक्चुअली मैंने एमपी टेट की नहीं करी थी, मेरी पहले से सीटेट की थी, और उसके बाद फिर मैंने केवीएस की चालू कर दी थी। तो मैंने ऐसा एमपी के लिए नहीं पढ़ा था। अच्छा, मतलब उसका बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है। सीटेट केवीएस की तैयारी के मतलब उसकी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हाँ। तो काफ़ी बढ़िया। तो कॉन्ग्रेचुलेसन आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके। हमारे मध्य में कुछ और प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। तो आपका शुभ नाम मैम? महिमा भेसानिया। महिमा जी, तो आप कहाँ से आए हो? सर मैं विलेज एरिया से आई हूँ, मतलब शाजापुर जिले से। अच्छा। क्या स्कोर आपका रहा है? 80 मार्क्स। 80 मार्क्स रहा। आपका शुभ नाम मैम? कविता राठौड़। कविता जी, तो कविता जी आपका आगमन कहाँ से हुआ है? इंदौर से। इंदौर से। मतलब आप प्रॉपर यहीं के रहने वाले हो। और आपका शुभ नाम मैम? अंबिका। अंबिका जी, आप कहाँ से आए हो? मैं मनावर धार डिस्ट्रिक्ट से। धार डिस्ट्रिक्ट से आपका आगमन हुआ है। तो आपका स्कोर क्या रहा? सर मेरा स्कोर 80 रहा। 80 रहा। तो काफ़ी बढ़िया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे इंग्लिश का सेगमेंट अभी प्रारंभ हो चुका है और अभी थर्ड शिफ्ट था, मतलब कल भी था और आज भी था। तो ये तीसरा शिफ्ट में अभी इंग्लिश का पेपर था अपना, ऐसा हम कहेंगे। तो इंग्लिश जो था थोड़ा सा हार्ड था या इजी था? हार्ड था सर। एडजेक्टिव पूछ रहे थे घुमा के, उसके बाद में वर्ब पूछ रहे थे, उसके बाद में जो पोएम थी वो बहुत ज़्यादा टफ थी। अच्छा। ऐसा मतलब पोएम टफ थी? हाँ पोएम टफ थी। पैसेज इजी था। पैसेज इजी था लेकिन पोएम क्या थी? टफ थी।
जी चलो सर। काफ़ी बढ़िया। और अगर हम देखते कि ग्रामर वाला जो भाग था, ग्रामर में आपने एडवर्ब बताया और एडजेक्टिव बताया, एडवर्ब, इसके अलावा और क्या आ रहा है? प्रोनाउन, उसके बाद में नरेशन पूछ रहे हैं। हाँ, डिटर्मिनेशन भी है। अच्छा उसके बाद में अपोजिट वर्ड से पूछ रहे हाँ। हैं, सिनोनिम तो नहीं पूछा। अच्छा। हाँ। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे इन्वायरमेंट साइंस की बात करते हैं, पर्यावरण से, कि आपने पुराने रिव्यू भी देखे होंगे आपने, और इन्वायरमेंट साइंस में कौन सा सेगमेंट अभी लेटेस्ट में देखने को मिल रहा है, जिसमें जैसे दिवस वाले क्वेश्चंस हो गए? आया था क्या? आया था कौन सा दिवस पूछा गया था? माइंड में नहीं आ रहा पर दिवस वाला आया था। क्षुद्र उपग्रह दिवस पूछा था। क्षुद्र उपग्रह का एक क्वेश्चन देखने को मिला था। मतलब अभी अंतरिक्ष वाला जो सेगमेंट है अभी लगभग कंटिन्यू आप देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करते हैं जैसे बीमारियों से भी लगातार क्वेश्चन विटामिन के बारे में पूछे गए थे, विटामिन सी, विटामिन ए। उसके बाद में बीमारी से पूछा गया था वो जो दूषित मतलब वो रहता ना पोल्यूटेड वाटर का, कुछ ऐसा पूछा गया था। उसके बाद में क्रम पूछ रहे थे कि पोल्यूटेड और वो सी वाटर से आए थे क्वेश्चंस कि उसके बाद में वो ये बायोडिग्रेडेबल और ग्रेडेबल से भी पूछे जा रहे थे। अच्छा, प्रदूषक से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण से, कुछ क्वेश्चन थे वन्य जीव संरक्षण से। वन्यजीव संरक्षण से था एक क्वेश्चन, ओजन से भी था। ओजोन लेयर का भी क्वेश्चन लगातार पुरानी शिफ्ट में भी पूछा गया, आज भी पूछा गया। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे हिंदी के बारे में बात करते हैं, तो हिंदी आपकी पहली लैंग्वेज रही होगी, तो हिंदी में भी गद्यांश पद्यांश के माध्यम से ही क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो हिंदी में गद्यांश पद्यांश में जो एमसीक्यूज है, या हम लोग कहेंगे कि जो व्याकरणिक जो भाग है, वो कैसा देखने को मिल रहा है? सर इजी था फुल, बट उसमें पूछा गया दीर्घ संधि, गुण संधि। उसके बाद में पूछा गया था एक उसमें दीर्घालय में कौन सी संधि होती है, और ये सब पूछे जा रहे थे। बाकी पेसेज और वो उसका जो पद्यांश था दोनों इजी थे। अच्छा, जैसे आपको हम बात करते हैं यहाँ पे जो सब्जेक्टिव पेडागोजी है, पांचों सब्जेक्ट की जो अपनी पेडागोजी है, शिक्षा शास्त्र है, वहाँ से क्वेश्चंस सीधे सीधे फैक्ट पर आधारित थे या फिर थोड़ा सा घुमाने पर आधारित है? सब घुमा के दिया था सर। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर बच्चा नियोजित रूप से तैयारी ना करे तो उसको समझ में नहीं आएगी। मुश्किल है क्योंकि मेरे आसपास जितने भी थे सब 45, 48, 60 मतलब 80 से ऊपर बहुत कम लोग गए हमारे। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अभी तक जो भी पेपर हुए उसमें सबसे ज़्यादा जो टफ पेपर था वो आज ही का था, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी कि आप पढ़ाई नहीं करो तो उसके बाद में मतलब वो अधिकतर ऐसे क्वेश्चन थे पेडालॉजी से, तो कि आप कॉन्सेप्ट के साथ थे कि आप लगाओ दिमाग आएंगे। मैंने तो की नहीं थी, मैंने तो एक दिन बस आज ही पढ़ा था आते आते, बाकी तो पढ़ाई नहीं था उसके बाद भी। मतलब ऐसा अभी मतलब देखने को मिल रहा है कि बच्चे ने पढ़ा नहीं और नंबर अच्छे आ गए। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपने पढ़ा नहीं तो कुछ कर आप पेपर दे सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है। उसके बाद में बहुत सारे मार्क्स कम इसलिए आए किसी को कि मतलब ऑपरेट करना ही नहीं आ रहा था कंप्यूटर, इसलिए। अच्छा, मतलब बहुत सारे बच्चों की तकलीफ ये भी थी कि उन्हें कंप्यूटर ऑपरेट करना ही दिक्कत आ रही थी। जैसे मैम आपसे हम बात करना चाहेंगे गणित के बारे में। गणित का जो सेगमेंट है, क्योंकि वो भी काफ़ी नंबर आपका 30 नंबर आपका कवर करता है, और इसमें सीधे सीधे अगर आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है। तो गणित में कौन सा सेगमेंट, कौन सा जो पार्ट है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है? सर आयु के थे, अनुपात के थे, एक रेशियो वाला था, और उसमें 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बहुत फनी थे, मतलब ऑटोमेटिकली आ रहे थे, पेंसिल रबर वाले। और उसकी पेडोलॉजी बहुत टफ थी सर, उसको तो मतलब अगर पढ़ते भी तो वो नहीं कर पाते, वो बहुत ज़्यादा डीपली पूछा था उनसे पूछे जा रहे थे कि इसे 1990 में ये किया था, तो मतलब ऐसे कुछ थे, तो वो भी समझ। गणित में? हाँ। और जैसे बाल विकास एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि बाल विकास अगर आपका ठीक बनता है तो बाकी सब्जेक्ट की पेडागोजी भी आपकी ठीक रहती है। तो जैसे बाल विकास के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो बाल विकास में 2 मिनट और आपका लेंगे। बाल विकास में कौन सा जो टॉपिक है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है? सर बाल विकास में सर मतलब क्लास से रिलेटेड, कि बच्चों को आप क्लास में क्या पढ़ाओगे, मतलब वो कैसे समझेगा, अधिकतर क्लास से रिलेटेड ही पूछ रहे थे। मतलब सेल्फ, हाँ, कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अधिगम और कौशलों के बारे में ज़्यादा पूछा था। अधिगम और अधिगम कौशल, शिक्षण कौशल से हम कह सकते हैं। अनुसरण के 3 से 4 क्वेश्चन थे उसमें। और पियाजे काफ़ी शिफ्टों से क्वेश्चन बन रहा था कि आज भी आएगा? कॉलबर का एक क्वेश्चन था। नैतिक विकास का सिद्धांत आज भी देखने को मिला। थॉर्नडाइक भी मिला आज क्या? ठंडाई का था आज। थॉर्नडाइक में क्या पूछा गया था आज? अरे हाँ, उसके सीखने के नियम। कुछ वो बिल्ली वाले जो उस पे बताया था, बिल्ली और वो बॉक्स जो था ना, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा घंटी था। के बारे में उसने शोध किया था, उसके बारे में दिया था। अच्छा, उसके बारे में क्वेश्चन देखने को मिला था। और अगर हम बात करना चाहें यहाँ पे, पियाजे नहीं आया, वाइगोत्स की आया था क्या आज? वाइगोत्स की भी नहीं आया। और गार्डनर से कुछ क्वेश्चन था क्या? हावर्ड गार्डनर का, स्टर्नबर्ग का, गिलफोर्ड का। इसमें तो अधिकतर एंगल से पूछे जा रहे थे सर, वो कि जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक 90 डिग्री का एंगल है, तो 2 कितने के रहेंगे, ऐसा। मैंने आपके YouTube से कुछ क्लासेस से मैंने मैथ्स की तैयारी की थी, तो वेरी वेरी हैप्पी कि आपसे मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर। काफ़ी स्वागत है आपका।
तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने यहाँ पर जाना सभी विद्यार्थियों के माध्यम से कि पेपर किस प्रकार का था। बच्चों का मानना था कि आज जो पेपर था थोड़ा सा हार्ड था। बाकी जो अभी तक हमने अन्य विद्यार्थियों से जो जाना, उसकी बजाय आज का पेपर थोड़ा सा सेगमेंट जो था थोड़ा सा हार्ड देखने को मिला। तो आगामी शिफ्ट में जो भी विद्यार्थी है थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट को पढ़ करके जाए। गणित में पूर्वत रूप में ही आपके क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो सब्जेक्टिव पेडागोजी है वो भी थोड़ी सी घुमा करके पूछी जा रही है और बाल विकास में भी थोड़ा सा घुमाना प्रारंभ कर दिया है। तो हम ये कहेंगे आप लोगों से कि थोड़ा सा जो नियोजित जिसने तैयारी कर रखी है तो काफ़ी अच्छा आप लोग स्कोर करोगे। घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने जो अपनी तैयारी की उसको आप अच्छे से एक बार रिवीजन करके जाए और अच्छा आप लोग स्कोर करोगे। तो सभी को कल वाले शिफ्ट वाले बच्चों के लिए कल और परसों जिनका भी एग्जाम है उन सबको मेरी ओर से और टीम विनर्स की ओर से बहुत बहुत आप लोगों को ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं आप लोगों से छोटे से अंतराल के पश्चात। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।